हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 234। नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज से शुरू करेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी। अब आने वाले सभी वीडियोस में हम लोग ब्रेन के डिफरेंट पार्ट की यहाँ पे स्टडी करेंगे और आज हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे सीएनएस का डेवलपमेंट। देखो, ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सब हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन क्या है और वो कहाँ से डेवलप होते हैं वो सब स्टडी हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस से। ये डेवलपमेंट केवल आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप आने वाले जो टर्म्स हैं वो सब टर्म्स सीख लें, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज रहते हैं इन टर्म्स के अंदर, तो वो सारे टर्म्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे डेवलप होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त, वो हम लोग यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। देखो, एम्ब्रियो में जब अर्ली एम्ब्रियो में डेवलपमेंट शुरू होता है तब एक्टोडर्मल लेयर से एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बीच में से हॉलो रहती है, बीच में हॉलो स्पेस होगी और उसकी एक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब, और ये कंप्लीटली एक्टोडर्मल है। अब इस न्यूरल ट्यूब से आपका कंप्लीट ब्रेन और कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होगा, इसलिए हम कहते हैं कि बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंप्लीटली एक्टोडर्मल इन नेचर। अब न्यूरल ट्यूब कुछ टाइम बाद में जब एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा, यानी आप 3 से 4 वीक एम्ब्रियो की बात कर लो, एक एम्ब्रियो जिसका एज है 3 से 4 वीक, उसमें न्यूरल ट्यूब के ऊपर कुछ वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। आप कुछ ऐसे ही समझ लो कि ये जो आपको 3 वेसिकल्स दिख रही है, ये इनको हम कहते हैं वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स आगे और ज्यादा डेवलप कुछ इस तरह से होती है और इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, जो आपको दिखेगी 3 से 4 वीक के एम्ब्रियो में। ध्यान से समझना, ये न्यूरल ट्यूब का ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, जबकि इसके ऊपर वाला पार्ट यानी यहां से लेकर यहां तक वाला पूरा पार्ट, ये पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट करने वाला है। तो एक्टोडर्मल जो न्यूरल ट्यूब है उसका एक पार्ट ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, तो सेकंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट करने वाला पार्ट है वो फर्दर ब्रेन वेसिकल्स में डेवलप होता है, और ये ब्रेन वेसिकल्स का कुछ इस तरह से नाम है। देखो, ये सारे टर्म्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है। अपर मोस्ट जो वेसिकल बनता है उसको हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन, उसके नीचे वाला वेसिकल कहलाता है मेसेनसेफेलॉन और सबसे नीचे वाला कहलाता है रोम्बेनसेफेलॉन। अब बेसिकली होगा क्या, देखो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है दिस इज प्रोजेनसेफेलॉन, यहां से यहां तक का मेसेनसेफेलॉन, और ये पार्ट कहलाता है रोम्बेनसेफेलॉन। नाउ दिस प्राइमरी ब्रेन वेसिकल प्रोजेनसेफेलॉन डेवलप होगी फोर ब्रेन में, मेसेनसेफेलॉन डेवलप होगा मिड ब्रेन में और रोम्बेनसेफेलॉन डेवलप होगा हाइंड ब्रेन में। अब और कुछ टाइम बाद में, यानी करीब एक जो 5 वीक के एम्ब्रियो की बात करूं तो 5 वीक के एम्ब्रियो में जो है ये आगे फर्दर डेवलपमेंट शो करेगा। अब नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अभी धीरे धीरे ये भी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ डेवलपमेंट होने लग रहा है। अब ये प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स और जब आगे एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी करीब अगर मैं 5 वीक के एम्ब्रियो की बात करूं, ये तो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स फर्दर बनाएंगे सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। ध्यान से सुनना, सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स में जो सबसे ऊपर वाला वेसिकल है यानी फोर ब्रेन वाला प्रोजेनसेफेलॉन, ये प्रोजेनसेफेलॉन वाला वेसिकल 2 अलग अलग सेकेंडरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, जो है टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। यानी बोथ टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन डेवलप कहां से होते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन से डेवलप होते हैं। मेसेनसेफेलॉन किसी तरह का सेकेंडरी वेसिकल का फॉर्मेशन नहीं करता, और जो सबसे स्पाइनल कॉर्ड के जो सबसे पास वाला जो वेसिकल है प्राइमरी वेसिकल यानी रोम्बेनसेफेलॉन, ये भी 2 सेकेंडरी वेसिकल्स में डिवाइड हो जाता है, एक है मेटेनसेफेलॉन और दूसरा है माइलनसेफेलॉन। तो प्रोजेनसेफेलॉन के 2 सेकेंडरी वेसिकल्स टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन के भी 2 मेटेनसेफेलॉन एंड माइलनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन के सेकेंडरी वेसिकल्स नहीं है। फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, ये एक 5 वीक के एम्ब्रियो का पिक्चर है जिसमें सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स का डेवलपमेंट हो रखा है। आपका प्रोजेनसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें से दिस पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज टेलेनसेफेलॉन, ठीक है, और बीच वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन। ये एंटायर पार्ट तो मेसेनसेफेलॉन का मेसेनसेफेलॉन ही रहेगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं है। और ये जो यहां से यहां तक जो आपका रोम्बेनसेफेलॉन था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बन गया मेटेनसेफेलॉन और दूसरा बन गया माइलनसेफेलॉन।
तो ये सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं 5 वीक एम्ब्रियो में। अब जब कंप्लीट सीएनएस का डेवलपमेंट होगा तो वो कुछ इस तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ये सेरेब्रम दिख रहे होंगे आपको, तो ये सेरेब्रम, ये 2 सेरेब्रल के हेमिस्फेयर्स, और उसके नीचे फिर आपको मेसेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो रखा है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं सर टेलेनसेफेलॉन तो सेरेब्रम को ही कहते हैं। ऐसा नहीं है, टेलेनसेफेलॉन से सेरेब्रम डेवलप होता है, केवल सेरेब्रम नहीं, उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं जो टेलेनसेफेलॉन से डेवलप होंगे। तो एक्चुअल में ये टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन उन सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स के नाम है जिससे फर्दर ब्रेन के पार्ट्स डेवलप होंगे। तो ये मैच्योर सीएनएस का फिगर है आपके सामने। जैसा मैंने आपको बोला कि न्यूरल ट्यूब के बीच में तो हॉलो पार्ट रहेगा और उसकी होगी एक वॉल, मतलब एक ट्यूब है सिंपल जिसमें बीच में हॉलो पार्ट और एक वॉल रहेगी। तो जो आपका वॉल वाला पार्ट है वो तो सारा नर्वस टिश्यू में डेवलप होगा। वॉल्स डेवलप इनटू नर्वस टिश्यू, और वो जो हॉलो इंटीरियर स्पेस है होता है उस ट्यूब का, वो डेवलप होता है वेरियस वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा रहेंगे बहुत सारे अलग अलग वेंट्रिकल्स और उनको कनेक्ट करने वाले कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप डक्ट्स कहते हो। उनमें प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सभी डक्ट्स और वेंट्रिकल्स उस न्यूरल ट्यूब के हॉलो पार्ट से डेवलप होते हैं। फर्दर हम देखेंगे इस चीज को। और देखो, अब मेरे पास में जो स्ट्रक्चर्स, मैंने जो सेकेंडरी वेसिकल्स की बात की, वो सेकेंडरी वेसिकल्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेलेनसेफेलॉन की। तो टेलेनसेफेलॉन, सेकंड पार्ट टेलेनसेफेलॉन के बीच वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन। ये दोनों टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन ये आपका प्रोजेनसेफेलॉन के सेकेंडरी वेसिकल्स है। उसके बाद में आएगा आपका मेसेनसेफेलॉन, और फिर सबसे लास्ट में जो रोम्बेनसेफेलॉन था उसी के 2 पार्ट्स हो गए थे, मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। अब ये जो सेकेंडरी वेसिकल्स है, ये सेकेंडरी वेसिकल्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे? तो टेलेनसेफेलॉन डेवलप होगा सेरेब्रम और लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी जो उसका वॉल वाला पार्ट है वो तो बनाएगा सेरेब्रम, और उसका जो अंदर की तरफ जो हॉलो स्पेस है ट्यूब का वो डेवलप हो जाएगा लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर। डायनसेफेलॉन की बात करूं तो डायनसेफेलॉन बनाएगा थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल। देखो बेसिकली जो लेटरल वेंट्रिकल्स है उन्हीं को आप कहते हो फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल्स। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स तो बन गए टेलेनसेफेलॉन से, और थर्ड वेंट्रिकल बन गया डायनसेफेलॉन से। वेंट्रिकल बनेंगे किससे? आपके न्यूरल ट्यूब के अंदर हॉलो स्पेस से, और जो वॉल है डायनसेफेलॉन की वो थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन करेगी। मेसेनसेफेलॉन डेवलप होगा मिड ब्रेन में और एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। आपने पढ़ा होगा मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक सेरेब्रल एक्विडक्ट नाम का एक डक्ट प्रेजेंट होता है जो कि आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल ऊपर की तरफ बन गए, थर्ड वेंट्रिकल यहाँ बन गया। अब फोर्थ वेंट्रिकल मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन से बनेगा, और इस थर्ड वेंट्रिकल को और अब जो बनने वाले फोर्थ वेंट्रिकल को, इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक डक्ट है जिसको आप कहते हो सेरेब्रल एक्विडक्ट, और ये डेवलप होता है मेसेनसेफेलॉन से। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बेनसेफेलॉन के मेटेनसेफेलॉन की। तो मेटेनसेफेलॉन आपका डेवलप होगा पॉन्स सेरेबेलम इन 2 स्ट्रक्चर्स में और अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, यानी जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका अपर पार्ट मेटेनसेफेलॉन से डेवलप होगा और लोअर पार्ट डेवलप होगा माइलेनसेफेलॉन से, और सबसे लास्ट में माइलेनसेफेलॉन जो बनाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। आई होप कंसेप्ट क्लियर है आपके सामने। देखो वॉल की बात करूं तो टेलेनसेफेलॉन सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेसेनसेफेलॉन मिड ब्रेन, मेटेनसेफेलॉन पॉन्स एंड सेरेबेलम और माइलेनसेफेलॉन मेडुला ऑब्लंगाटा। और उसके बीच का जो हॉलो स्पेस है उस हॉलो स्पेस से टेलेनसेफेलॉन में डेवलप होंगे लिटिल वेंट्रिकल्स, डायनसेफेलॉन से डेवलप होगा थर्ड वेंट्रिकल, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन से बनेगा फोर्थ वेंट्रिकल, और इस फोर्थ और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए जो एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन है वो डेवलप होता है मेसेनसेफेलॉन से। अब हम जब ये सभी स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको वहां पर पता चलेगा कि सेरेब्रल एक्विडक्ट कहां पर है, पॉन्स कहां है, सेरेबेलम कहां पर है। ये एक फिगर है, अब इसे एक सिंगल फिगर में पूरा डेवलपमेंट हम यहाँ पे आपको शो करेंगे। देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक 3 to 4 वीक एम्ब्रियो से, जहां पर प्रेजेंट होंगे प्राइमरी ब्रेन
वेसिकल्स। और टोटल 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स होते हैं 3 to 4 वीक एम्ब्रियो में, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में सेकेंडरी वेसिकल्स बनाता है, और रोम्बेनसेफेलॉन में 2 सेकेंडरी वेसिकल्स है, मेटल और माइलिनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन सेरेब्रम का फॉर्मेशन कर रहा है, डायनसेफेलॉन थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनाएगा, मेटेनसेफेलॉन पोन्स, सेरेबेलम और माइलिनसेफेलॉन बनाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये वॉल से, ये किससे? वॉल से। अब यही अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच की जो कैविटी है उस कैविटी से क्या डेवलप होगा, तो देखो टेलेनसेफेलॉन यानी 2 सेरेब्रम के बीच में प्रेजेंट होंगे लेटरल वेंट्रिकल्स। उसके अलावा डायनसेफेलॉन के मिड में प्रेजेंट होगा थर्ड वेंट्रिकल। जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको पढ़ने को मिलेगा कि मिड ब्रेन जो डायनसेफेलॉन है उस डायनसेफेलॉन के अंदर प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल। फिर मेसेंसेफेलॉन में बनेगा एक्विडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, वो कनेक्टिंग डक्ट। और फिर मेटेनसेफेलॉन अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल और माइलिनसेफेलॉन लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जो बेसिकली आपको एक 5 वीक के एम्ब्रियो में ये सभी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं, चलो मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के मेजर पार्ट्स कौन कौन से? तो टोटल मैं ब्रेन के 4 मेजर पार्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम ये सारे जो पार्ट्स है वो डिफरेंट वीडियोस में समझेंगे। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर की। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और अब देखो, जब भी आप बायोलॉजी के अंदर किसी फिगर को स्टडी करो तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि ये फिगर किस तरीके से लिया गया है, इसका ओरिएंटेशन क्या है। तो देखो, ये एक सजैटल सेक्शन है, ये एक सजैटल सेक्शन। अब सजैटल सेक्शन क्या होता है? तो देखो, अगर आप ब्रेन को कुछ इस तरह से इस प्लेन में कट करो तो उसे आप कहोगे सजैटल सेक्शन। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो सजैटल सेक्शन किसको कहेंगे? जब हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे इस प्लेन में, इस प्लेन में कट करने के बाद में ये मैंने ऐसे कट किया, अब आप इसको ऐसे देख रहे हो, तो ये होता है सजैटल व्यू। अभी सजैटल व्यू में इस तरफ तो होगा पोस्टीरियर साइड और इस तरफ होगा इंटीरियर साइड। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो ये इंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड, यानी कि आईज वगैरह वाला ये यहाँ पे प्रेजेंट है, आईज समझ में, इंटीरियर साइड में। और ये हो गया आपका बैक साइड या फिर पोस्टीरियर साइड। तो 4 मेजर पार्ट्स कौन कौन से समझो। सबसे पहला आएगा सेरेब्रम, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट रहता है ब्रेन का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेरेब्रम है, आपको पता ही होगा, ये सेरेब्रम, दिस एंटायर इज सेरेब्रम, ये पूरा दिस एंटायर थिंग इज सेरेब्रम। आपका ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट इज सेरेब्रम। सेकंड पार्ट है डायनसेफेलॉन, तीसरा पार्ट है ब्रेन स्टेम और चौथा पार्ट है सेरेबेलम। यानी ये 4 मेजर पार्ट्स है, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसको आप लिटिल ब्रेन भी कहते हो। अब देखो, समझो इस बात को, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, यहां से जो है स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, देखो यहां से, ठीक है। तो ब्रेन और ब्रेन का ही कंटिन्यूटी में रहता है स्पाइनल कॉर्ड, आपस में दोनों कनेक्टेड रहती है। डायनसेफेलॉन के पार्ट्स देखे अगर हम लोग, तो डायनसेफेलॉन का सबसे पहला पार्ट है थैलेमस। हमने देखा था डायनसेफेलॉन से डेवलप क्या क्या होता है। तो थैलेमस, ये जो सबसे बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज थैलेमस, दिस इज थैलेमस। थैलेमस के बाद में आएगा हाइपोथैलेमस, ये नीचे वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस। और ये होगा आपके लिए पीनियल ग्लैंड, देखो यहाँ पर अच्छे से, दिस इज पीनियल ग्लैंड, ये एपिथैलेमस का पार्ट होता है। बेसिकली आप कुछ इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये थैलेमस इस तरफ रहेगा, ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, और इस तरफ पूरा रहता है एपिथैलेमस वाला पार्ट। इसी एपिथैलेमस का एक पार्ट, एक ग्लैंड डेवलप करता है जिसे आप कहते हो पीनियल ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। कुछ इसी तरह से हाइपोथैलेमस के लोअर साइड में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी आप ये बोल सकते हो कि डायनसेफेलॉन से एसोसिएटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। बिल्कुल, यही वही पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपके बाकी के सारे ग्लैंड्स को, जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाता है डायनसेफेलॉन। फिर बात करते हैं हम ब्रेन स्टेम की। तो देखो, ब्रेन स्टेम में आपके सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आएगा, ये आएगा मिड ब्रेन। ये देखो, ये पोर्शन, दिस इज द मिड ब्रेन वाला पोर्शन, ये यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर से कि मिड ब्रेन के बीच में ये एम्प्टी स्पेस है। नाउ दिस इज दैट एक्विडक्ट, जो हम कह रहे थे ना कि ओपनिंग्स। ये वेंट्रिकल्स हो गए आपके, ये वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर ये पूरा डक्ट, इन सब में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और
यही वो पोर्शन है जो आपके न्यूरल ट्यूब के हॉलो स्पेस से डेवलप हुआ। मिड ब्रेन के बाद में आएगा पॉन्स। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉन्स, और उसके नीचे आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, यानी पॉन्स के बाद में दिस पोर्शन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। और यही मेडुला ऑब्लोंगाटा फर्दर किस में कंटिन्यू हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी आप कह सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, के मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंटिन्यू होकर स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। नाउ दिस मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, अगर हम ध्यान से देखें तो मिड ब्रेन यानी ये वाला पार्ट जिसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज पॉन्स और मेडुला, ये पहला, दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर्स कैसे एक ही लाइन में प्रेजेंट है। ऊपर मिड ब्रेन, फिर नीचे पॉन्स और उसके नीचे मेडुला, तो ऐसा लगता है एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। नाउ दिस इज द मेन स्टेम ऑफ ब्रेन, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, इन तीनों को मिलकर कहते हैं हम ब्रेन स्टेम। और जो सबसे चौथा पार्ट है दैट इज सेरेबेलम। ये दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, पॉन्स के पीछे और मेडुला के पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर साइड में, दिस इज सेरेबेलम, जिसको आप कहते हो लिटिल ब्रेन। तो ये ब्रेन के मेजर पार्ट्स है जो हम लोग ने स्टडी करेंगे। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक सेगमेंट को उठाते जाएंगे और उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे स्टडी करेंगे आगे के स्ट्रक्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।